भारतीय जनता पार्टी ने राम माधव को 5 साल बाद फिर से जम्मू कश्मीर चुनाव का जिम्मा सौंपा है। पार्टी को उम्मीद है कि राम माधव अपने अनुभव से जम्मू कश्मीर में फिर से पार्टी को जीत दिलाएंगे। 10 वर्ष पहले जब जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा का परिणाम आया था, तब राम माधव ने वहां पीडीपी के साथ तालमेल करके सरकार बनाई थी। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। द पॉलिटिकल टाइम्स पे आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बीजेपी के तुरुप के इक्के राम माधव के बारे में। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई थी, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम माधव को भाजपा को सौंप दिया था। राम माधव आरएसएस का एक जाना माना चेहरा थे। भाजपा को अपने नेता सौंपना संघ की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन भाजपा में राम माधव का उदय असामान्य था। शुरुआती सफलताओं के बाद उन्हें राजनीतिक रूप से दरकिनार कर दिया गया। राम माधव ने 5 साल के लंबे अंतराल के बाद वापसी की है, और वो भी डायरेक्ट जम्मू और कश्मीर में। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के साथ राम माधव को जम्मू कश्मीर के लिए चुनावी प्रभारी नियुक्त किया है। राम माधव ने कुछ हफ्ते पहले ही एक लेख में बताया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम विनम्रता के आह्वान के लिए जनादेश है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 10 साल बाद और अनुच्छेद 370 को हटाकर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद पहली बार होंगे। बताना चाहेंगे, राम माधव ने 2014 में जम्मू कश्मीर में भाजपा की चुनावी सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाजपा 25 सीटों के साथ 28 सीटों वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की 15 सीटों के मुकाबले बड़ी जीत मिली थी। याद रहे, 2008 के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास केवल 11 सीटें थी। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के बाद राज्यपाल शासन के दौरान राम माधव ने पीडीपी के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करवाया था, ताकि मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई जा सके। बीजेपी अब राम माधव के इसी अनुभव का फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि यह तीसरी कहानी है। पहली कहानी एक बाल कार्यकर्ता के उदय की है, जो आपातकाल के दौरान छिपे हुए आरएसएस नेताओं तक संदेश पहुंचाता था। बाद में वह खुद संघ का एक कुशल नेता बन गया। आरएसएस के लोगों के बारे की धारणा से राम माधव की छवि अलग है। रंगीन खादी के कुर्ते, नए जमाने के स्मार्टफोन, धारा प्रवाह, अंग्रेजी बोलने वाले राम माधव आरएसएस का नया चेहरा बन गए। उन्हें दिल्ली में आरएसएस का प्रवक्ता बनाया गया। 2014 के चुनाव में भाजपा की जोरदार जीत के बाद उन्हें बीजेपी महासचिव बनाया गया। भाजपा में आरएसएस के सदस्य पार्टी और संगठन को एकजुट होकर काम करने में मदद करते हैं। 2019 तक राम माधव किसी तरह मोदी सरकार के करीबी लोगों के समूह से बाहर हो गए थे। ऐसे खबरें थी कि न तो उन्हें अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले की जानकारी थी, और न ही वह बैठक का हिस्सा थे। 2020 में उन्हें भाजपा के संगठन महासचिव के पद से हटा दिया गया, और 2021 में आरएसएस ने उन्हें अपनी केंद्रीय समिति में फिर से शामिल कर लिया। वह आरएसएस के साथ रहे हैं और नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के प्रमुख भी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी राम माधव की बीजेपी के साथ थोड़े बोटे मनमुटाव और लगाव की कहानी। अब 5 साल बाद दोबारा से बीजेपी ने उनको कोई जिम्मेदारी दी है, वो भी जम्मू कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण राज्य में। अब देखना है राम माधव किस तरीके से वनवास काटने के बाद श्री राम की तरह जबरदस्त उदय कर पाते हैं या नहीं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाय दोस्तों, टेक केयर।